अब हो जाइए सावधान। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। अगर आप धरना प्रदर्शन के साथ कुछ उत्पात मचाते हैं, असंवैधानिक काम करते हैं, पुलिस केस बनती है, तो आपको बिहार में अब नहीं मिलेगी नौकरी और ना ही मिलेगी ठेकेदारी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जहां गुड न्यूज है वहीं बैड न्यूज भी है। तमाम न्यूजों को लेकर आपके बीच हम आए हैं। गुड न्यूज यह है कि अब इंटर और स्नातक पास लड़कियों को 25,000 और क्रमशः 50,000 का आंशिक रूप से उन्हें मदद मिलेगा, बिहार सरकार देगी। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपका समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि 3,000 की जनसंख्या पर पंचायत का गठन नवसर्जित गठन होना है। यानी कि जनगणना के 1991 के अनुसार अगर जिस पंचायत की जनसंख्या 3,000 से कम होगी तो बगल वाले पंचायत को वहां पर मिला दिया जाएगा। इन तमाम खबरों के बीच अब संविदा कर्मियों को भी देना होगा अपने संपत्ति का ब्यौरा। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर हो गया है ऐलान। कब होगी क्या परीक्षा, कौन सी परीक्षा की कौन सी बातें होती है, कब किस परीक्षा को किसको देना है, तमाम चीजों की घोषणा हो गई है। गुणात्मक सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा अनिवार्य। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना मगध संवाद और सुपर हिट कार्यक्रम। सुबह सवेरे अखबारों में क्या छपा है क्या छुपा है, हम लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में आपके लिए खबरों को अखबारों के पन्नों के बीच से खोज कर। तो खबरों को शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको यह सुबह सवेरे कार्यक्रम आपको कैसा लगता है इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए पहले हम गुड न्यूज से शुरू करते हैं। आज के अखबारों के सभी प्रथम पेज पर, चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, प्रभात खबर हो, सभी ने प्रमुखता से बिहार कैबिनेट के फैसले को, मंत्री परिषद के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जहां अन्य चीजों पर चर्चा की गई है, मांगे पूरी की गई है, पंचायती राज का पंचायतों के गठन के बारे में किया गया है, वहीं पर सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि स्नातक पास करने पर इसी वर्ष से छात्राओं को मिलेगा 50,000 रुपए का आपको प्रोत्साहन राशि। वहीं पर दूसरी ओर बात कर ले तो अगर आप इंटर पास करते हैं, अविवाहित लड़कियां हैं, तो आपको 25,000 रुपया बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। अब आते हैं बैड न्यूज की ओर। तो बिहार के युवाओं बेरोजगारों के लिए बैड न्यूज है। बिहार सरकार की ओर से फरमान जारी किया गया है कि अगर कोई भी युवा वर्ग या कोई भी व्यक्ति बिहार में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और उत्पात मचाते हैं, आपराधिक काम करते हैं, पुलिस रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है, तो अब आपको नौकरी नहीं मिलेगा, चाहे आप जो कुछ कर लीजिए। इतना ही नहीं, वैसे आपराधिक मामलों पर आने वाले लोगों को अब ठेकेदारी भी नहीं मिलेगा। यह एक बैड न्यूज था। युवाओं को अब संभल जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आप गए चिल्लाते रह जाएंगे लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसको लेकर विपक्षी दलों ने भी टिप्पणियां की है, लेकिन युवाओं में गुस्सा बन गया है कि सरकार इन दिनों न जाने कैसी कैसी फरमान को जारी कर रही है। लेकिन दूसरी ओर एक और बात बता दें, मुखिया जी को लेकर, सरपंच साहब को लेकर, कि अब उनकी जो 2021 के अप्रैल मई में जो चुनाव होने वाले हैं और बड़ा अपना समीकरण सेट कर लिए थे, अब उनका कुछ समीकरण बिगड़ने जा रहा है, बिगड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि कल मंत्री परिषद के बैठक में यह पारित हो गया है कि 1991 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या 3,000 से कम अगर जिस पंचायत की होगी उन्हें बगल वाले पंचायत से जोड़ दिया जाएगा। तो बिहार में तो चुनाव जातिगत आधार पर होता है। आपने गुना भाग करके
आप जातिगत समीकरण तो अब तक सेट कर चुके होंगे, दौरा आपकी शुरू हो गई है, लेकिन यह तो आपको अब गणित बिगड़ता हुआ दिखने लगेगा, यानी कि आपकी गणित बिगड़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने समीकरण, बिहार में जातिगत चुनाव होता है और जिस जाति को लेकर आपने समीकरण अब तक सेट कर चुके हैं और उसमें और कुछ नए जाति जुड़ जाएंगे तो आपका समीकरण बिगड़ सकता है या फिर बन भी सकता है। तो यह अपडेट आपके लिए पंचायत चुनाव लड़ने वाले मुखिया प्रत्याशी, पंचायत समिति प्रत्याशी या फिर सरपंच साहब जो प्रत्याशी बनने वाले हैं, बन गए हैं, तो उनके लिए यह एक बड़ी खबर हो सकती है और आप अपने गणित भाग को सेट कर सकते हैं। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं या सहायिकाओं या संविदा पर बहाल जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी एक जरूरी बात यह है कि अब उन्हें भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यानी आप कितने चल, आपके पास में कितने चल अचल संपत्ति है, इसको आपकी सूचना लिखित रूप में सरकार को देनी होगी। तो इन तमाम चीजों के बीच आपको लेकर हम आ रहे हैं। यहां पर केंद्र की अगर बातें कर ले तो संसद में विपक्ष का भारी हंगामा, कृषि कानूनों के खिलाफ दोनों सदनों में विरोध के चलते बाधित रही कार्यवाही। इन दिनों लगातार एक माह से ज्यादा दिनों से नए कानून को लेकर किसान सड़क पर हैं, लेकिन 26 जनवरी के दिन किए गए कार्य से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। और इसी बीच बीते दिन संसद में जो कार्रवाई चल रही थी, बाधित हुआ, हो हंगामा भरा रहा कृषि बिल को लेकर, नए कानून को लेकर। इंटर की परीक्षा भी चल रही है बिहार बोर्ड की। अब मैट्रिक की परीक्षा भी फरवरी में ही शुरुआत होगी। इसी बीच लंबे अंतराल के बाद सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर डेट शीट जारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कर दिया गया है। कह सकते हैं कि सीबीएसई की कक्षा 12 व 10वीं और 12वीं कक्षा 4 मई से शुरू होगी। 10वीं और कक्षा 7 जून को खत्म हो जाएगा, यानी 7 जून तक उनको खत्म करना है। इसका डेट शीट भी जारी हो गया है। तो इन तमाम चीजों के बीच आपको लेकर हम चलते हैं अब भाजपा में शामिल हुए टीएमसी विधायक। इधर देखिए, हमने कल बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार, बिहार कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा, लेकिन इसको लेकर फिर नया कोई अपडेट अब तक नहीं आया। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वह जल्द ही होगा। राज्य में 26,000 करोड़ का नहीं मिल पा रहा है हिसाब। क्या हो गया? 26,000 करोड़ बहुत मामूली राशि होती है जी नहीं, बहुत बड़ी राशि। इसका हिसाब ही नहीं बिहार में मिल पा रहा है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और अपराध में दोषियों को ठिका व नौकरी नहीं। मैंने पहले ही बता चुका है, आपको सावधान कर दिया है। बनने लगी है बड़े आर्थिक सुधारों पर राजनीतिक सहमति। तो अब गुना भाग जोड़ घटाओ तमाम चीजों को अब होना शुरू हो गया है। इधर मंत्री वाले बंगले ही रहेंगे नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार को। जो मंत्री के जो भवन होते हैं, कमरे होते हैं, बंगले होते हैं, उन कमरे में ही रहेंगे नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार। रालोसपा ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध। गुणात्मक सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा अनिवार्य। माले ने किसान आंदोलन को तेज करने का किया आह्वान। गर्भवतियों और बच्चों के भोजन में हुआ फर्जीवाड़ा लगातार यह चर्चा चलते रहती है। भारत रक्षा क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है, राजनाथ सिंह का कहना है। जम्मू कश्मीर में अंतिम सांसें गिनने लगा है आतंकवाद। पटना में गंगा के बाढ़ से अवैध निर्माण, केंद्र सरकार को नोटिस। पूर्व केंद्रीय मंत्री भूरिया बोले राम मंदिर के चंदे से शराब पी रहे भाजपाई, आरोप है। प्रत्येक चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त। तो यह थी अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, तमाम चीजों पर हमने चर्चा कर लिया है। संविदा कर्मियों को भी देना होगा। अब संपत्ति का ब्यौरा, सेशन नियमित करने का बनेगा एकेडमिक कैलेंडर, जो बिहार में बिहार बोर्ड के द्वारा जरूर बनाया गया है कि परीक्षा कब करनी है। दूसरे दिन भी कदाचार मुक्त हुई इंटर की परीक्षा। सीएस को नहीं मिलेगा सेवा का विस्तार, अलग मुख्य सचिव कौन, खोज शुरू। प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वालों की जाएगी नौकरी। बीडीओ को देना होगा मतदाता सूची सही होने का सर्टिफिकेट। बीडीओ साहब पर एक बड़ी जिम्मेवारी मिल गया है
कि अब उन्हें सर्टिफिकेट देना होगा, मतदाता सूची सही है या गलत, सही होने की सूची उनको देना होगा, लिखित देना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफिकेट जारी करना होगा। आयोग का, निर्वाचन आयोग का यह आदेश है। अल्पसंख्यक व अगड़ी जाति के छात्रों के लिए राशि जारी, करीब 30,000 बच्चों को मिलेंगे लगभग 31 करोड़ के रुपए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से। स्वास्थ्य पर खर्च के लिए 6,017 करोड़ की अनुशंसा, इंटर पास छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास छात्राओं को 50,000 राशि। अब तक 1,500 रिक्तियां आई, विज्ञापन जल्द। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के 38 पदों के लिए आज से होगा आवेदन शुरू। इन तमाम मंगाई जा रही हैं रिक्तियां, मिलेगा रोजगार। उप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में यह बातें कही गई। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन मई में। तो आज आपके बीच इतना ही बातों को लेकर, खबरों को लेकर आया था। 8वीं क्लास तक के, 6ठी से 8वीं क्लास तक के कक्षा शुरू करने के लिए सरकार और विभाग अब तैयारी उनकी अंतिम चरण में है। और अब यह उम्मीद संभव हो गया है कि 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के भी विद्यालय खुल जाएंगे। अब बच्चे 50% के अनुसार स्कूल के द्वारा बनाए जाने पर 50% ही विद्यालय जा सकेंगे 8 फरवरी से। और अब जो है यहां पर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले, जिनका उम्र 50 वर्ष ज्यादा हो गया है, अब उनको छटनी किया जा रहा है, उनके समीक्षा किया जाएगा कि वह काम ठीक ढंग से करते हैं कि नहीं। सरकार का आदेश जारी हो गया है, समितियां गठित हो गई है, लेकिन इसको लेकर सभी विभागों में बवाल मच गया है कि एक तरफ 50 साल के बाद हटाने की बात करते हैं और एक तरफ रिटायरमेंट व्यक्ति को फिर से जॉब में लाने की, सरकारी नौकरी नियोजन पर ही क्यों न दिया जा रहा, उनको लाने की बात की जा रही है। तो सरकार की नीति क्या है? आखिर हम 50 वर्ष में रिटायर कर जाएंगे तो हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? इन चीजों को लेकर आंदोलन की तैयारी अब होने लगी है। तो जैसे ही इसके संबंध में कोई और सूचना मिलती है तो हम आपके बीच लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।